कोरोना पीड़ितों की दास्तां पेश करता पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक द्वारा रचित प्रवास उपन्यास में आपका स्वागत है। पुस्तक का अनुसृजन किया है श्रीमती पारनंदी निर्मला जी ने। पुस्तक का प्रकाशन किया है गीता प्रकाशन ने। उन दोनों औरतों को प्रवासी कूलियों की तरह पहचाना गया था। 40 साल के अंदर की एक स्त्री और 20 साल की एक लड़की के होने से माँ बेटी हुई होंगी, ऐसा लोग अंदाजा लगा रहे थे। बेटी की शादी नहीं हुई थी और माँ का पति नहीं था, कह लोगों ने आकलन लगाया, जो उनके चेहरों को देखकर स्वतः ही पता लगता था। उनके समूह के पुरुष कूलियों ने या स्थानीय किसी ने यह हत्या की होगी कह सोच रहे थे, लेकिन सही सही कुछ भी पता नहीं लग रहा था। यदि औरतें सुंदर, युवावस्था में और आकर्षक हों तो स्थानीय बलात्कार करके चले जाएंगे, पर हत्या नहीं करेंगे, क्योंकि जीवित रहने वाली उन स्त्रियों का फलाना ने मेरा भंग किया है कहने वाली प्रायः कम ही होती हैं। उनके ग्रुप के आदमी हो तो मान भंग करने के बाद मार डालने का अवसर रहता है, क्योंकि इन लोगों ने यह भयंकर काम किया है कह बतलाने का अवसर अधिक रहता है। अधिकांशतः पुरुष प्रवासी कूली पत्नियों के साथ ही होते हैं। पत्नी के साथ होने पर पति इस प्रकार के घोर काम को नहीं करते हैं, क्योंकि वे लड़ झगड़ कर मना करवा देते हैं। अपनी पत्नियों का कहीं दूसरी जगह ठहराकर इनको कहीं दूर से आकर अकृत्य काम करके रास्ते में उन्हें डालकर चले गए होंगे, ऐसा सोचने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आप जिन औरतों को साथ ले गए थे वे कहाँ हैं कह पूछा जा सकता है। यदि वे किसी भी प्रवासी समूह से संबंधित नहीं हैं, वे अपने आप ही निकल कर आई होंगी, ऐसा सोचने पर उनकी गठरियां कहाँ हैं। इन दोनों की मृत्यु लोगों को ही नहीं, पुलिस वालों की भी समझ में नहीं आ रही थी। अपने साथ आ रही लोगों को क्यों बलात्कार कर मार डाले होंगे। लैंगिक ही नहीं, कोई आर्थिक कारण भी रहा होगा, ऐसा संदेह हो रहा था। पुरुषों का साथ ना होने वाले औरतों को देख हल्कापन ही होता है। यह औरतें इस तरह के अनादर को प्राप्त होने कारण कुल भी हो सकता है। कुल और धन ही नहीं, जन भी ना होने से औरतों में असुरक्षा बनी रहती है, कह किसी ने दीर्घ निश्वास छोड़ा। रतन ने इस परिस्थिति को देखकर यहाँ ठहरना उचित ना समझा। पुलिस वालों को नमस्कार करके हम चलते हैं कह अनुमति लेकर 1 और घंटा चलना होगा कह ससाराम के समूह को रतन ने बतलाया। वे चुपचाप आगे निकल पड़े। अब आराम करेंगे कह सोच लेने के बाद फिर चलना होगा कहने पर थोड़ा कष्टकर भी लगा उन लोगों को। एक ही साथ चलते समय 1 और घंटा चलना है कहने पर उतना कष्टकर नहीं लगा होता। अभी उनको फिर से चलने से पैर में दर्द और 2 औरतों की दुर्मागति ने मारा है। यह मानसिक दुख दोनों इकट्ठे होकर बहुत अधिक मानसिक अशांति को उन्हें दिए। चलना रोका नहीं जा सकता है, इसलिए चलते ही जा रहे थे।